जवाब दीजिए भाई, कल से लेकर आपकी पार्टी का भी कोई बयान आया नहीं है। लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करना पीएम द्वारा, इतना घमासान मचा हुआ है। पूजा जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, आरएसएस के बारे में जो भी बयान प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया और उनके बाद उन्होंने जो जो आंकड़े रखे उस पर भी विश्लेषण होना चाहिए। देखिए, ये इस बात से तो सब सहमत हैं और सब दर्शक भी आपके जानते होंगे कि आरएसएस का देश की आजादी में उतना ही योगदान है जितना मोदी जी की डिग्री असली है। आरएसएस का आजादी में उतना ही योगदान है जितना कि अंग्रेजों की भारत की आर्थिक उन्नति करने में। तो आरएसएस के योगदान कितना है आजादी में, भारतवर्ष में, तो सब जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की अगर बॉडी लैंग्वेज कल आपने देखा होगा, एक वो हारे और थके हुए प्रधानमंत्री लग रहे थे, वो बोझ ढो रहे थे। क्योंकि होता क्या है, शादी में आपको पैंट शर्ट का कपड़ा मिलता है, वो आप यूज तो करते नहीं, दूसरी शादियों में चिपका देते हैं। भाषण उन्होंने दिया 103 मिनट का उसका, बस पूजा जी, तो होता क्या है, वही पैंट शर्ट का कपड़ा आप आगे पास कर देते हैं रीपैकेज करके। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी वैसा ही था और वो फैक्ट के साथ मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, 60% देश की आबादी इस समय 260 रुपए से कम जीने पर निर्भर करती है, जिसमें 25 करोड़ लोग तो 170 रुपए से कम जीने पर निर्भर करते हैं। और बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप कहां ले जा रहे हैं? नहीं, इन मुद्दों पे भी आएंगे ना, इससे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझाइए। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस उन्होंने जितने अपने सबऑर्डिनेट छोड़े, चाहे जेपी नड्डा जी के भाषण उठा के देखिए, किसी के लिए वो क्यों, पहले वो तलखी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको पता चल गया कि अंदरूनी विद्रोह, इधर से ऊपर उन पे टैपिंग हो जाएगी, तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो झूठे आंकड़े पेश करके, मतलब ये पहली बार हमने देखा कि किस तरह से झूठे आंकड़े लाल किले की प्राचीर से पेश करके प्रधानमंत्री जी अपने पॉइंट स्कोर करना चाह रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का, जहां पे आपको अपना विजन, अपना गवर्नेंस दिखाने का 140 करोड़ की जनता वेट करती है, वहां पर आप आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अपने बेरोजगारी, अपने अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को झूठा साबित करते हैं। हाल फिलहाल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं। जितने भी उन्होंने अपनी योजनाएं गिने, हर योजनाएं मोदी सरकार की फेल हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड फेल हुई हैं। चाहे जनधन योजना की बात करें, चाहे जल जीवन मिशन की बात कर ले, किसी भी योजना की बात कर ले, सब मिशन सारी उनकी योजनाएं धराशायी हुई हैं। और इस पे भी रीपैकेज करके प्रधानमंत्री मोदी जी अब एक उनकी है। देखिए, किस तरह प्रधानमंत्री 12वीं बार उनका संबोधन है, सब धीरे धीरे निकल के भी आ रहा है ना। यो अपनी वो सरकारें कैसे बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी वो काम कर रहे हैं, अपनी वो सरकारें कैसे बना रहे हैं पूजा जी, ये भी अब निकल के आ रहा है। दिल्ली में किस तरह सरकार बनाई, महाराष्ट्र में किस तरह सरकार बनी, यह अलग चर्चा का विषय आज। लेकिन आज की हम बात करें, देश की जनता भी इस चीज को भली भांति जानती है कि आरएसएस का देश की आजादी में, देश की उन्नति में कितना योगदान है, और मोदी जी के जितने स्कीम्स हैं उसका भी देश की आजादी में, देश की मेक इन इंडिया की बात करते थे। मैन्युफैक्चरिंग लोएस्ट रेट पे इस समय पूजा जी, 2014 में 16 कुछ था, आज वो घट के 14%, 12% तक आ गया है मैन्युफैक्चरिंग रेट। ये है भारतवर्ष की सच्चाई। जल जीवन मिशन की तरीके ये पानी देना, दिल्ली में तो पानी दे नहीं पा रहे, नोएडा फरीदाबाद में तो इनकी सरकारें रही हैं। ये तो बोल देंगे अभी तक केजरीवाल की सरकार चल दिल्ली में, नोएडा फरीदाबाद में तो सरकारें हैं। लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है और प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं सबको पानी दिया हमने जल जीवन में। चलिए, आपने तो दिल्ली में पानी दिया था ना, तो फिर आप क्यों चले गए दिल्ली से? लेकिन एक बात ये समझाइए, देखिए एंड बात वही है ना कि एंड रिजल्ट जो है ना, उसी से सब कुछ जो है यहां पर स्पष्ट और क्लियर होता है, वही जनता देखती है। और वो होता क्या है, वो आप लोगों के खिलाफ होता है। देखिए पूजा जी, तो और जब आरएसएस मिल जाती है बीजेपी के साथ, जो समन्वय जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो 100% रिजल्ट रहा है। तो लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस तो लगी होगी, मतलब आरएसएस तो ऐसा नहीं था बैक ऑफ कर लिया था कि हम नहीं जाएंगे। देखिए, आप बैसाखियों पे, 2 बैसाखियों पे सरकार बनाए हुए हैं, आ गए ना 240 पे, 400 का नारा दे रहे थे, तब तो आरएसएस ने नहीं रोका, आरएसएस ने नहीं बोला ये बात। कह रहे थे कि भाई आरएसएस का अपमान किया था, जेपी नड्डा के बयान को लगातार आप गिना रहे थे। हम तो कह रहे हैं आरएसएस ने ये नहीं बोला ना कि 400 नंबर फिक्टिशियस है, 400 नंबर बढ़ा चढ़ा के भारतीय जनता पार्टी बोली है। आरएसएस ने तो डिनाई नहीं किया, 400 पे आ गए ना 240 पे, क्या हुआ उनका?